बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की कार्यप्रणाली को लेकर छात्र संगठन छात्र सत्याग्रह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के सामने कई अहम मांगे रखी। संगठन ने बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाएगी तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र सत्याग्रह के संस्थापक प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी बीएसएससी की परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन पेपर लीक, भर्ती में देरी और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण युवाओं का भरोसा लगातार टूट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के पास पर्याप्त स्वायत्तता नहीं होने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक मनमानी देखने को मिलती है। संगठन ने मांग की कि बीएसएससी को संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बीपीएससी और यूपीएससी की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही छात्र सत्याग्रह ने कुल 9 प्रमुख मांगे भी रखी। लोक कल्याणकारी कार्यों में ये जो ठेकेदारी प्रथा का चलन बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है, तो ठेकेदारी प्रथा पे अंकुश लगना चाहिए और बीएसएससी इतना संबल है कि वो एग्जाम सही तरीके से करा सके और कैलेंडर जारी करके उसका पालन कर सके। आप हमारे बीच में ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई करते हैं, सालों से पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी एक वेदना है। ऐसे हजारों लाखों सड़कों पे आपको कोचिंग संस्थान में और चौराहे पे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो पीड़ा से वो ग्रसित हैं। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से सरकार तक इनका वेदना जाए, एक आम स्टूडेंट का वेदना जाए। आप मांग रख दिए जी, बाकी सत्याग्रह हम स्टूडेंट के बीच में करेंगे बातचीत करके, लेकिन हम सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे अभिभावक हैं बिहार के मुख्यमंत्री और गवर्नर है जो कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र सरकार का। आपको पता है हमारा जो मांग है ये पूरा मांग बिना केंद्र सरकार से नहीं होगा, क्योंकि ये सदन में पास होना है। तो सबसे पहले हम अपने अभिभावक से मिलेंगे और सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री साहब से और महामहिम राज्यपाल से, कि आप इस मैसेज को केंद्र सरकार तक ले जाएं। और फिर जिम्मेदारी भी हम एक एज ए सिटीजन नागरिक के नाते देना चाहेंगे कि आप हमें 1 सप्ताह के अंदर इसका अपडेट्स दें, ताकि स्टूडेंट के बीच में वो मैसेज जाए कि सरकार सक्रिय रूप से शिक्षा और रोजगार को लेकर काम कर रही है। अगर आप 1 सप्ताह में अगर वो अपडेट नहीं मिलता है, उसके बाद फिर हम निर्णय लेंगे, स्टूडेंट के बीच में विमर्श करके कोचिंग संस्थानों से बातचीत। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभात कुमार चंद्रवंशी है और छात्र सत्याग्रह का मैं आयोजक हूँ। एक सवाल है कि आपने कहा कि संवैधानिक दर्जा बीएसएससी को दे दिया जाए, क्या लग रहा है बीएसएससी में जिस तरीके से लेट दर्शन हो रहा है, फार्म 2 साल लगभग हो गया बीएसएससी का फार्म भरे हुए, तो इससे क्या सहूलियत होगा, संवैधानिक दर्जा मिलेगा? बिल्कुल ये होगा। आप देख लीजिए कि 2002 में है ना, 2 से जो बीएसएससी का स्थापना हुआ है, अभी तक में 15 बार पेपर लीक हो चुका है और एग्जाम की जो पूरी प्रक्रिया है, कभी 8 सालों में, कभी 9 सालों में, कभी 7 सालों में, अभी 2023 में जो फॉर्म भराया है तो 26 चल रहा है। तो ये जो निराशा है स्टूडेंट का, उनका उम्र निकलते चला जा रहा है। तो ये सरकार की, संस्थानों की जो गलती है और स्टूडेंट भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट को। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करके वो नौकरी नहीं ले रहे हैं, प्रतिभा होने के बावजूद भी वो तिहाड़ी पे जाकर काम करते हैं, मजदूरी जाके प्रदेश में जाके काम करते हैं और उन्हें लाठी डंडे का मतलब जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है उसका झेलना पड़ता है, उनको दंश झेलना पड़ता है। थैंक यू, शुक्रिया जी। नमस्कार। छात्र सत्याग्रह का ये पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप 4th पिलर का मैं स्वागत करता हूँ एज ए आयोजक के रूप में। आज बिहार में छात्रों का जो दयनीय स्थिति है वो पीड़ादायक है और उनकी जो वेदना है सड़कों पे देखी जा रही है, सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। इस मुद्दे को बिहार जिस तरीके से लगातार जो सिस्टम है यहाँ के छात्रों को जिस तरीके से ठग रहा है, इसके मुद्दे को हम खड़ा करके छात्र सत्याग्रह की शुरुआत की है। और छात्र सत्याग्रह में हमने देखा है कि बिहार में बीएसएससी एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% नियुक्तियां एसएससी के द्वारा होती है, लेकिन
विडंबना इस बात का है कि जब से 2002 से जब एसएससी बिहार में बना है, तब से लेकर आज तक में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुका है। और जब पेपर लीक होता है तो सरकार हो या सिस्टम हो, कोई भी नैतिक रूप से ना तो जिम्मेदारी लेती है, ना ही कार्यवाही होती है। तो हम छात्र सत्याग्रह के तत्वावधान में सरकार से कहना चाहते हैं, आप ईगो में ना आते हुए हमारी विनम्रता को समझिए, बिहार के हर एक छात्र की वेदना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और जो शाख दाव खतरे में जा रहा है, बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है बिहार एसएससी पे, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें सुधार करें। जिस तरीके से लीक होते जा रहा है, बिहार जहां पे शिक्षा की जो जननी है, भूमि है, यहाँ पे शिक्षा पे प्रश्न खड़ा होता है, एग्जाम पे प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बीएसएससी का जो प्रक्रिया है उसमें आप बदलाव करें और हमारा कुछ मांग पत्र है। इस प्रक्रिया में आज हमारा पहला प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता में हम कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे कि हमारा जो मांग है वो पूरा करें। और उस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांग को सुनाना चाहते हैं। पहला है, बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से सिविल सेवा में यूपीएससी और बीपीएससी का संवैधानिक दर्जा है, वहां पे जिम्मेदारियां हैं लोगों की, पदाधिकारियों की, यहाँ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो अगर ये संवैधानिक दर्जा होता है तो स्टूडेंट को भी फायदा होगा और जो साख खतरे में है बीएसएससी का, उससे भी वो बचेंगे। दूसरा है, संपूर्ण परीक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण हो, आधुनिकीकरण हो। बीएसएससी परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड पर होना चाहिए। तीसरा है, पेपर लीक पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडियाबाजी ना हो बल्कि कार्रवाई हो। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 2024 के तहत दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। चौथा है, भर्ती चक्र की समय सीमा अधिसूचना से अंतिम समय तक अधिकतम 6 महीने विलंब अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित हो। पांचवा है, युवा सलाहकार बोर्ड का गठन। बीएसएससी में प्रतियोगी छात्रों का सलाहकार बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। चौथा है, कोचिंग अधिकारी गठजोड़ की जांच हो, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में घोटालों की न्यायिक जांच में ब्लैकलिस्टिंग। सातवां, रिक्तियों की एक मुश्त अधिसूचना, सभी विभागों का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो। दस्तावेज सत्यापन का सरलीकरण, डिजिटलकरण आधारित ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। और नौवां है, परीक्षा केंद्र में पारदर्शिता, सभी केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी व छात्र प्रतिनिधि का पर्यवेक्षक बनाया जाए। साथ ही जी नमस्कार, छात्र सत्याग्रह का ये पहला हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप फोर्थ पिलर का मैं स्वागत करता हूँ ये आयोजक के रूप में। आज बिहार में छात्रों का जो दयनीय स्थिति है वो पीड़ादायक है और उनकी जो वेदना है सड़कों पे देखी जा रही है, सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। इस मुद्दे को बिहार जिस तरीके से लगातार जो सिस्टम है यहाँ के छात्रों को जिस तरीके से ठग रहा है, इसके मुद्दे को हम खड़ा करके छात्र सत्याग्रह की शुरुआत की है। और छात्र सत्याग्रह में हमने देखा है कि बिहार में बीएसएससी एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% नियुक्तियां एसएससी के द्वारा होती है। लेकिन विडंबना इस बात का है कि जब से 2002 से जब एसएससी बिहार में बना है, तब से लेकर आज तक में लगभग 15 बार पेपर लीक हो चुका है। और जब पेपर लीक होता है तो सरकार हो या सिस्टम हो, कोई भी नैतिक रूप से ना तो जिम्मेदारी लेती है, ना ही कार्यवाही होती है। तो हम छात्र सत्याग्रह के तत्वावधान में सरकार से कहना चाहते हैं, आप ईगो में ना आते हुए हमारी विनम्रता को समझिए, बिहार के हर एक छात्र की वेदना को समझिए, उनकी पीड़ा को समझिए। और जो शाख दाव खतरे में जा रहा है, बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है बिहार एसएससी पे, सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और एक कानूनी प्रक्रिया के तहत भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें सुधार करें। जिस तरीके से लीक होते जा रहा है,
बिहार जहाँ पे शिक्षा की ये जो जननी है, भूमि है, यहाँ पे शिक्षा पे प्रश्न खड़ा होता है, एग्जाम पे प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बीएसएससी का जो प्रक्रिया है उसमें आप बदलाव करें और हमारा कुछ मांग पत्र है। इस प्रक्रिया में आज हमारा पहला प्रेस वार्ता है और इस प्रेस वार्ता में हम कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, महामहिम राज्यपाल से मांग करेंगे कि हमारा जो मांग है वो पूरा करें, और उस तरीके से हम क्रमबद्ध तरीके से अपनी मांग को सुनाना चाहते हैं। पहला है बीएसएससी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से सिविल सेवा में यूपीएससी और बीपीएससी का संवैधानिक दर्जा है, वहां पे जिम्मेदारियां हैं लोगों की, पदाधिकारियों की, यहाँ पे कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो अगर ये संवैधानिक दर्जा होता है तो स्टूडेंट को भी फायदा होगा और जो साख खतरे में है बीएसएससी का उससे भी वो बचेंगे। दूसरा है संपूर्ण परीक्षा प्रणाली का डिजिटलीकरण हो, आधुनिकीकरण हो। बीएसएससी परीक्षा केवल कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड पर होना चाहिए। तीसरा है पेपर लीक पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मीडियाबाजी ना हो बल्कि कार्रवाई हो। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 2024 के तहत दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। चौथा है भर्ती चक्र की समय सीमा, अधिसूचना से अंतिम समय तक अधिकतम 6 महीने विलंब अधिकारियों को जवाबदेही सुनिश्चित हो। पांचवा है युवा सलाहकार बोर्ड का गठन, बीएसएससी में प्रतियोगी छात्रों का सलाहकार बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। चौथा है कोचिंग अधिकारी गठजोड़ की जांच हो, जैसे कि पिछले 5 वर्षों में घोटालों की न्यायिक जांच में ब्लैकलिस्टिंग। सातवां रिक्तियों की एक मुश्त अधिसूचना, सभी विभागों का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो। दस्तावेज सत्यापन का सरलीकरण, डिजिटलकरण आधारित ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य होना चाहिए। और 9वां है परीक्षा केंद्र में पारदर्शिता, सभी केंद्रों पर लाइव सीसीटीवी व छात्र प्रतिनिधि का पर्यवेक्षक बनाया जाए। साथ ही